मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और डबल सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगी। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये एक टिपिकल मैमेलियन हार्ट है और जो हार्ट है इसका स्ट्रक्चर कोनिकल होता है और ये स्टर्नम के नीचे सिचुएटेड रहता है और इट इज़ स्लाइटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। इसका जो ये जो हार्ट है इसका पोजीशन तो सेंट्रल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। एक टिपिकल मैमेलियन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये जो ऑरिकल्स हैं ये कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं और इनके बीच का जो सेप्टम है वो इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है। और सिमिलरली वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और जो लेफ़्ट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस तरह से कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स के केस में। जो ऑरिकल्स होते हैं, ये एट्रियम जो होता है ये कलेक्शन का काम करता है, ब्लड यहाँ पर आकर के कलेक्ट होता है। और जो वेंट्रिकल है ये एक्चुअली पंपिंग का काम करता है। इसीलिए जो ऑरिकल्स हैं वो तो थिन वॉल्ड होते हैं, उसके जो वॉल्स होते हैं थिन होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं और जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है उसको गार्ड करने के लिए जो वॉल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और जो लेफ़्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है उसको गार्ड करने वाला वॉल्व जो होता है वो मिट्रल वॉल्व कहलाता है या बाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है लेफ़्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। और सेमिलुनार वॉल्व्स जो हैं ये पल्मोनरी आर्टरी में होते हैं। मैमल्स में जो साइनस वेनोसस होता है ये कम्प्लीटली राइट ऑरिकल के साथ मर्ज हो जाता है बिल्कुल, और वहाँ पे एक नोड फॉर्म हो जाता है और इसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ये SA नोड। यही वो जगह है जहाँ से एक्चुअली कार्डिक मसल्स में जो रिदम है वो स्टार्ट होता है। कार्डिक इसलिए इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। तो ये ऐसे नोड से जो है मसल फाइबर्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स के तरफ चला जाता है और ये एक स्पेशलाइज्ड फाइबर होता है कार्डिक मसल का और इसको परकिंजी फाइबर कहा जाता है। मैमल्स में 2 तरह के सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्चुअली ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का इसका जो पर्पस होता है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से आकर के राइट ऑरिकल में आ जाता है। राइट ऑरिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जो है इसका ऑक्सीजनेशन होता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या प्योर ब्लड है ये लेफ़्ट ऑरिकल में आ जाता है और लेफ़्ट ऑरिकल से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है फ्रॉम राइट ऑरिकल टू लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये पूरा सर्कुलेशन जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। इसके अयोटा के दो ब्रांच हो जाते हैं। एक जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और जो दूसरा पार्ट है वो जो है हेड रीजन को और आर्म्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो इस तरह से जो अयोटा है ये ईच एंड एवरी ऑर्गन में जा कर के जो है ब्रांचेस प्रोवाइड करता है और वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेन्स के द्वारा जो है इन्फीरियर वेना कावा यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो वेन आकर के राइट ऑरिकल में आती है उसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। और सिमिलरली जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है उसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। और ये दोनों वेना कावास जो हैं ये राइट ऑरिकल में आकर के फाइनली ब्लड को लेकर आता है और ये ब्लड वापस पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। इस तरह से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से ऑक्सीजनेट किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डबल सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन से जो है बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कभी भी जो है इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का और डबल सर्कुलेशन का। थैंक यू।